खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बाइट्स में मैं हूँ आकिब डार। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाएंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हम बात करें जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद सोफ़ी यूसुफ साहब से हम बात करेंगे। सोफ़ी यूसुफ साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम यंग बाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यंग बाइट्स का हम देखते हैं बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छी मैसेज जा रही है आवाम में। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। शुक्रिया सर। हमें आप ये बताएं सर, काफ़ी रूमर्स फैल रहे हैं अभी 35A के हवाले से या जो एक्स्ट्रा जो 100 कंपनीज़ यहाँ पे लाई गई उसके हवाले से हमें आप बताइए सर। देखिए, रूमर्स तो फैल रहे हैं, वो मोहब्बा जी ने फैलाए। मोहब्बा जी की बौखलाहट है, उसको पता है कि मैं ग्रास रूट पे ख़त्म हो चुकी हूँ, उसका अपना घर टूट चुका है। कल उसने जो बयान दिया कि यहाँ 100 कंपनियाँ CRPF की आ रही है, फ़ौज की आ रही है, यहाँ 35 से बीजेपी हटाने जा रही है। मैं मोहब्बा जी को बताना चाहूँगा, मोहब्बा जी आप पढ़ी लिखी है और आप हमारे स्टेट की CM भी रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि 35A का मामला जो है वो कोर्ट में है, ऑनरेबल कोर्ट में है। तो भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे जोड़ रहे हैं उसमें? वो किसी हमारी बहन ने वहाँ पिटीशन दायर की है। कोर्ट का फैसला जब होगा उस वक्त मोहब्बा जी बोले ना, उस वक्त हम मोहब्बा जी को जवाब दे देंगे। बट आज वो जो फैला रही है, यहाँ आग लगाना चाहती है कि यहाँ पूरे कश्मीर में फिर से आग लगे। आज यहाँ की आवाम जान चुकी है, मोहब्बा जी की ज़ात को जान चुके हैं, मोहब्बा जी को के इरादों को जान चुके हैं। जब वो CM थी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर राजनाथ जी ने उनको रुकाया। बहन जी, ये हमारे नौजवान जो है, ये हमारे अपने हैं, इनके ऊपर आप गुस्सा मत करिए। और मोहब्बा जी को बताना चाहूँगा, मोहब्बा जी जब आप CM थी उस वक्त आप कहती थी पुलवामा में क्या वो टॉफ़ी खाने जाते थे, पुलवामा में क्या वो दूध पीने जाते हैं। और आज जब आपका घर बिखर चुका, जब आप कुर्सी से बाहर आई, आज आप कह रही है कि कश्मीर में बारूद फैलाएंगे। आप अपने घर को बचाइए ना, आप अपने घर को बचाइए पहले, उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें। जी सर, आपको नहीं लग रहा है जितने भी चाहे नेशनल टीवीज़ पे जो टीवीज़ पे डिबेट्स हो रहे हैं, चाहे कोई भी TV चैनल पे डिबेट हो, उसमें बीजेपी के जो मोस्ट सीनियर लीडर्स होते हैं, स्पोक्स पर्सनस होते हैं, वो वहाँ पे स्पीच देते हैं, ये इसी के रिलेटेड 35A को ख़त्म करना है। आपको नहीं लग रहा है सर ये जो इसकी वजह से कश्मीर में प्रॉब्लम्स होती है? मैंने आपको हर एक सवाल का जवाब दे दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सबसे बड़ा है। सही, हमसे भी बड़ा है, आपसे भी बड़ा है, यहाँ हिंदुस्तान के देशवासियों से भी बड़ा है। हमने आपको ये कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जुड़ रहे हैं। इसमें कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट फैसला दे देगा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति से आप अपनी राय पूछिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दफ़ा 35A जो है और दफ़ा 370 जो है, ये कुछ 1-2 ख़ानदानों के 2-3 ख़ानदानों के लिए है, ताकि उनको अपनी रोटी जो है सीख जाती थी, उसमें उनको रोटी बच जाती थी। आज यहाँ के लोग जानते हैं कि इन ख़ानदानों ने हमें लूटा है। आपने देखा होगा गवर्नर साहब का बयान, गवर्नर साहब ने दिल की बात कही। अगर दिल की बात कही, उन्होंने डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला को नहीं कहा, उन्होंने फारूकुल्लाह को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जो है SPOs को क्यों कर रहे हैं, PSOs को क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोगों को करो ना जिन्होंने इस कश्मीर को लूटा है। तो उमर अब्दुल्ला क्यों आग बबूला हो गया? इसका मतलब लुटेरा उमर अब्दुल्ला है, लुटेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लुटेरा PDP है। अच्छा सर, आपको नहीं लग रहा है सर जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो गई है सर, जो 100 कंपनीज यहाँ पे लाई गई है सर, मुनीर खान साहब की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि इनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आना है। अगर फिर जब एडवाइज़र साहब ने कल एक बयान दिया, उनने कहा कि ये यात्रा जो स्मूथली चलना चाहिए, उसके लिए तो आप इस हवाले से क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुनीर खान हमारे ADG पुलिस हैं, उनका अपना काम है, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, मेरा अपना काम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, जब पंचायत के इलेक्शन हुए, आप इसको मानते हैं ना, ये हसासा है। कश्मीर एक हसासा जगह है, यहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त भी यहाँ जो है कंपनियाँ आ गई है, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं बोला कि ये कंपनियां क्यों आ रही है? जब पार्लियामेंट इलेक्शन इन्होंने लड़ा, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते, वो क्यों नहीं उस वक्त बोले? जब 10,000 कंपनियां आ गई, उस वक्त उनके अपने इलेक्शन कराने थे ना, पार्लियामेंट इलेक्शन, उस वक्त उनको नहीं बोलना था। आज अगर यहाँ यात्रा चल रही है, सक्सेसफुल चल रही है, यहाँ टूरिज़्म
आज देखिए कितनी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ हमारा हर कोई होटल वाला काम कर रहा है, हर कोई घोड़ेबान काम कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर काम कर रहा है। आज इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कह रहे हैं कि यात्रा ना आए, ये कह रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट ना आए, यहाँ ये हमारे कश्मीर के कौम हमारे नौकर बन के रहें। बट आज यहाँ के लोग समझ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की असलियत। आज इन्होंने इनको जवाब दे दिया है और इससे कुछ नहीं होगा, ये परंपरा है। अच्छा सर, कंपनियां आती जाएंगी और यहाँ। अच्छा सर, हमें आप ये बताएं सर, ऑल पार्टी डेलीगेशन फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई, आप उसमें जाएंगे? देखिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है, हम भी एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, हमें बुलाया जाएगा, हम भी जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। उसमें उनका राइट है, वो बुला सकते हैं और हमें भी बुला सकते हैं, हम भी अपना बात रखेंगे। इसमें क्या सर, इलेक्शंस अभी असेंबली इलेक्शन से भी पीक पे है सर, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है उसमें सर? देखिए, इलेक्शन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है। जब उसको लगेगा कि कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, वो इलेक्शन कराना चाहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयार होगी। और भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको बताती है कि अपने बलबूते पे हम सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट पे काम किया है, लोग समझ चुके हैं। आज कश्मीर से भी हमें कुछ सीटें मिलने वाली हैं और जम्मू से भी 30-35 सीटें, लद्दाख से 2-4 सीटें, हम अपने बलबूते पे सरकार, अपना CM, अपना डिप्टी CM बना लेंगे। सर, हाल में ये डिलिमिटेशन की बात आ गई है सर, जो असेंबली की सीटें वो उनको बढ़ा दी जाएगा, बीजेपी ने काफ़ी उस पर जोर किया। तो सर, आपकी ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। देखिए, जम्मू भी ऐसा एक रीजन है, कश्मीर भी एक रीजन है, लद्दाख भी एक रीजन है। रियासत जम्मू और कश्मीर 3 रीजनों पे मुश्तमिल है। डिलिमिटेशन होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। अगर एक रीजन को ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, यहाँ बराबरी है, सबको अपना बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कल ही डिलिमिटेशन हो, यहाँ सीटें बढ़ जाए। उसमें सर और एक चीज़ आती है, जो रविंदर रैना जी है, उनका यही कहना है कि जम्मू का CM हमें होना चाहिए, कश्मीर का नहीं चाहिए, हमें खाली जम्मू का CM चाहिए। इसके क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब? पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ चीफ सेक्रेटरी मुसलमान होता था, DG हिंदू होता था, DG हिंदू होता था, चीफ सेक्रेटरी मुसलमान होता था। यहाँ इन लोगों ने ये परंपरा रखी थी। देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर एक है, यहाँ हिंदू भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, सिख भी बनना चाहिए, मुसलमान भी बनना चाहिए, बुद्धिस्ट भी बनना चाहिए। अपने स्टेट का कोई भी बाशिंदा हो वो बनना चाहिए, उसमें हर्ज क्या है? सर, आप एज ए कश्मीरी सर, आप 35A को कैसे देखते हैं सर? ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? देखिए, 35A जो है ये कोर्ट के पास है। जब मैं आपको ज़ाती राय पूछता हूं। अरे ज़ाती राय मैं बता दूंगा ना आपको। जब पहले हमने ऑनरेबल कोर्ट का एहतराम करना है, पहले हमने ऑनरेबल कोर्ट का फैसला सुनना है। जब ऑनरेबल कोर्ट का फैसला हम सुनेंगे, उस वक्त आप आइए, मैं बता दूंगा अपनी राय। नहीं सर, मैं आपको अपनी ज़ाती राय बताता हूँ सर, आपसे पूछता हूँ सर, जो आपकी एज ए कश्मीरी आपको ज़ाती राय इस पे क्या है? देखिए, एज ए हिंदुस्तानी मैं आपको बता दूंगा, एज ए कश्मीरी, एज ए हिंदुस्तानी बता दूंगा। जब ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगा उस वक्त आप मेरे पास आइए, दरवाज़ा खुला है मेरा घर का, मैं बता दूंगा आपको। तो सर, कश्मीरियों के लिए क्या मैसेज, जो अभी रूमर्स फैल रहे हैं सर, 35A के हवाले से या डिलिमिटेशन के हवाले से, इलेक्शंस और जो अभी जो हाल में ही चल रहा है कि यात्रा ख़त्म हो जाएगी, इसी का वेट कर रहे हैं, तो इसके हवाले से हमें बताइए। देखिए, मैं अपने कौम को एक बात बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो इस स्टेट के किसी कोने में है, हम आवाम के नौकर हैं, हम आवाम की नौकराजी करते हैं। मैं अपने मालिकों को बताना चाहूँगा, हम यहाँ के आवाम को अपने मालिक समझते हैं। मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि उन सियासतदानों से बाज आ जाए जो आपको बहकाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो अपनी कुर्सी के लिए परवाह नहीं करते हैं कि कश्मीर का कौम मिट जाए, बट उनकी अपनी कुर्सी मिलनी चाहिए। उनकी बातों पे विश्वास न करें। यहाँ पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, यहाँ हमारी आवाम जो है पढ़े लिखे हैं, हमारा कौम जो है बाशऊर है, उनको पता है कि ऑनरेबल कोर्ट के पास मसला है। महबूबा जी बिल्कुल जो है अब मुझे लगता है कि उसका जो है अब 10-20 साल के लिए वो भी सियासत सीखेगी, उसके बाद देखेंगे वो इख्तियार में आएगी या नहीं आएगी। और महबूबा जी के बातों पे, फारूक अब्दुल्ला के बातों पे, उमर अब्दुल्ला के बातों में मत आइए। आप
जान चुके हैं कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम किया है और हम कर रहे हैं। हम आवाम के नौकर हैं। हम रियासत जम्मू और कश्मीर को फिर से एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, फिर से एक जन्नती कश्मीर बनाना चाहते हैं। सर एक और सवाल है सर आपसे सर, अगर सर जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो मीटिंग बुलाई गई है फारूक साहब ने, अगर उसमें हुर्रियत ने हिस्सा लिया तो आप उस हम वेलकम करते हैं जी हुर्रियत को। आ जाएं, वो भी आ जाए ना, मेन स्ट्रीम में आ जाएं। अगर हुर्रियत अपने आप को दावेदार मानती है यहाँ कौम की, वो आए ना, इलेक्शन में हिस्सा ले। मैं कहता हूँ कि हुर्रियत आ जाए और हमें भी पता चले कि उनके साथ कितने लोग हैं। सही सर, चलो सर शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोफ़ी यूसुफ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मुदस्सिर अब्दुल्ला के साथ मैं आकिब डार, यंग बर्ड्स, श्रीनगर।